राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं आप सभी को हाय हेलो बोल रही हूँ। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, शाम का टाइम है और मैं साग तोड़ने बैठ गई हूँ क्योंकि सुबह मैंने लिया था साग, तो उठा के मैंने सीधा इसी पे टेबल पे ही छोड़ दिया था। मैंने कहा शाम को आराम से तोड़ूंगी और अभी सब्जी वगैरह मुझे बनानी नहीं है, तो मैं फिर लेके बैठ गई। मैंने कहा अगर एक बार फ्रिज में रख दिया तो फिर थोड़ा वैसा सा हो जाता है और फिर कहीं दूसरे दिन कुछ और बनाने लग गई। पता क्या होता है, फ्रिज में रख दो ना, मतलब बिना जैसे छांटे हुए आप फ्रिज में रख दो तो वो अलग सा कुछ वैसा हो जाता है। इसलिए इसको मैं बीन के और पेपर में लपेट के, या जितना मुझे बनाना है उतना मैं बना लूँगी। तो 1 किलो पालक है और एक गुच्छी ये भतुआ है और एक गुच्छी मतलब मान लो वो है साग है, मतलब सरसों का साग है। आधा किलो सरसों का साग होगा। तो भतुआ मैंने पहले तोड़ लिया है क्योंकि भतुआ को तोड़ना पड़ेगा, बाकी के तो ये हम चाकू से काटेंगे। तो वैसे तो मैं सारा ऐसे बीन के और उसके बाद ही धोती हूँ। तो यहाँ भतुआ तो ये है कि थोड़ा सा बीन के और उसको पत्ती पत्ती और थोड़ी सी जो सॉफ्ट है उसकी डंठल वो मैंने तोड़ ली है। और इसको 2-3 पानी से धोना पड़ेगा क्योंकि जो भतुआ होता है ना, बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी है इसमें। तो मैंने 2-3 पानी से खूब अच्छे से धो लिया है और एक एक करके ही मैं थोड़ा थोड़ा करके मतलब धोऊंगी। तो यहाँ भतुआ धो के मैं रखा ही हूँ और अब मैं लेके बैठ गई हूँ ये साग। तो साग की जो आगे आगे की थोड़ी छोटी छोटी सी मैंने डंठल हटा दी है, बाकी की जो डंठल है ना वो सॉफ्ट है। नहीं तो उसमें से ये बीच में से ऐसे ऐसे हम करके रेसे से निकालते हैं ना, अगर तो वो भी निकाल सकते हैं, बट मुझे बहुत सॉफ्ट सी लग रही है। बस आगे आगे का मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो डंठल मोटा सा है ना वो मैं थोड़ा थोड़ा सा हटा दूंगी। बाकी बिल्कुल बढ़िया साग है इसलिए मैंने ले लिया था और पूरा देसी है। पालक तो के पत्ते हैं ना बहुत छोटे छोटे हैं। पालक मैं हमेशा लेती भी हूँ, ज़्यादा बड़े पत्ते वाली जो पालक होती है उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। आप लोगों ने भी बनाई होगी, तो जो पत्ते बड़े बड़े होते हैं उनका देखो, आपने देखा होगा, बिल्कुल अलग टेस्ट होता है। ऐसे लगता है कि पालक की नहीं सब्जी खा रहे हैं, पता नहीं किसकी खा रहे हैं। तो मैं तो ना स्पेशली देखती हूँ कि अगर छोटे छोटे पालक पत्ते हैं ना तो ही मैं लेती हूँ। तो मुझे आज साग बहुत अच्छा मिल गया तो इसलिए मैंने ले लिया। और अब मौसम भी हो रहा है, थोड़ा सर्दी भी आ गई हैं, तो मैंने सोचा सभी लोग बना रहे हैं तो मैं भी एक बार बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया मैंने क्या क्या डाला है। भतुआ है, पालक है और सरसों का साग है। मेथी वगैरह मैंने नहीं डाली, मैं भतुआ तो डाल देती हूँ। तो बस मैंने सारी चीज़ें धो के, और मैं काटती बहुत कम हूँ, बस केवल साग काट लेती हूँ। बाकी पालक वगैरह अगर छोटे छोटे हैं पत्ते तो बस मैं धो के और ऐसे ही निचोड़ के फिर सीधा डायरेक्ट डाल देती हूँ। जैसे भतुआ वगैरह है सब मैं डायरेक्ट ही डाल देती हूँ कुकर में। हाँ, साग ज़रूर मैं सरसों का जो साग होता है वो थोड़ा बीच में से 2-4, मतलब वो भी ज़्यादा महीन महीन नहीं काटती हूँ, ठीक ठीक दो दो कट मार देती हूँ। बीच में से 2 या 3 कट, बस इससे ज़्यादा महीन नहीं मैं करती हूँ। और इसमें से एक क्लिप कट गई है जो थी, वो मैंने लहसुन और अदरक और हरी मिर्च तीनों इसमें मैंने डाले थे, तो वो क्लिप पता नहीं कैसे कट गई। तो यहाँ पे बस सारी, बड़ा कुकर मुझे निकालना पड़ा। वैसे मैंने 2 कुकर निकाल रखे हैं बट वो छोटे हैं तो आता नहीं इसमें, क्योंकि साग 1.5-2 किलो तो हो ही गया है, सारी चीज़ें मिला के 2 किलो हो गया है। तो यहाँ पे ये मैं साग है, साग मैंने धो लिया है। देखिए मैंने बड़े बड़े पत्ते ही काटे हैं, ज़्यादा छोटा महीन नहीं काटा साग मैंने। अब इसके बाद मैं डाल दूँगी पालक और भतुआ और साथ में हरी मिर्च, अदरक और लहसुन और थोड़ा सा नमक, बस इतना। और ये आधा गिलास 1 गिलास पानी डाल के इसको सिंपल तरीके से हम चढ़ा देंगे। ऐसे क्या होता है ना, अब मुझे सुबह बनाना है, अभी तो क्या है सब्जी पड़ी है तो आराम से मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ। नहीं तो फिर अगर सब्जी भी बनानी हो फिर इसकी तैयारी भी करो तो टाइम कुछ ज़्यादा ही लग जाता है ऐसे। तो यहाँ पे बस साग मैंने चढ़ा दिया है, खाना पीना हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ना सब्जी बनी पड़ी है। तो मैं, और साग जब भी बनाओ एक दिन पहले तैयारी करके रख लो ना तो पता ही नहीं चलता साग कब बन गया। और एक ही दिन में सारा कुछ करो ना तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह के टाइम में भी काम होते हैं, दोपहर को भी होते हैं, शाम को भी होते हैं। तो सब्जी भी बनानी होती है, डिनर में फिर सब कुछ समेटना होता है किचन वगैरह, तो साग की तैयारी नहीं हो पाती है। उसी दिन बनाओ उसी दिन सबको खिलाओ, नहीं हो पाता। इसलिए मैं तो एक दिन पहले ही कर लेती हूँ तैयारी। और ये ब्लॉग है दूसरे दिन का, मॉर्निंग का है। मॉर्निंग क्या मतलब, सुबह तो निकल चुकी है, दोपहर का है जो मेरा लंच का शुरू होता है। तो बस यहाँ मेरे सारे काम निपट चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने बस वॉशिंग मशीन लगा रखी थी तो कपड़े मैंने, ये देखिए ये पैरदान मैंने कल धोया था, फ्रिज के पास मैंने लगाया था। यहाँ पैरदान वगैरह मैंने डाल दिया क्योंकि धूप अच्छी निकली है। सारे कपड़े भी धुल गए थे तो मैं बस कपड़े डालने आ गई।
और सर्दी भी काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और बट धूप बहुत हल्की होने लगी है। और बस मैं बृहस्पति को ही वॉशिंग मशीन नहीं लगाती हूँ, बाकी के सभी दिनों में मैं वॉशिंग मशीन लगानी पड़ती मुझे। और सिस्टी पीयू और ये तीनों लोग कुछ कपड़े गंदे, बच्चे आदमी कुछ कपड़े, कहावत होती है ना, बच्चे आदमी कुछ कपड़े ज़्यादा ही गंदे करते हैं। काम लेडीज़ें सारा दिन घर का करती हैं, बट कपड़े गंदे मतलब बच्चों के और आदमी के होते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मुझे ही ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि लेडीज़ें कपड़े गंदे कम करती हैं, जेंट्स और बच्चे ज़्यादा ही गंदे करते हैं। तो बस ये धूप ठीक निकली है आज कल, वैसे धूप ज़्यादा अच्छी नहीं निकल रही है, पहले से बहुत कम धूप हो गई है। बस उसके बाद मैं नीचे आ गई, और उसके बाद मैंने पूजा वगैरह करके, और फिर बस मैं किचन में आ गई, और मैं यहाँ पे ये कबर्ड खोल के ढूंढने लगी। मुझे बड़ी मुश्किल से मिला ये ग्राइंडर। मैं सोच रही कहाँ चला गया ग्राइंडर, क्योंकि इसका इस्तेमाल ना काफ़ी कम होता है। और बस जैसे मैं मलाई वगैरह, मैं दही वगैरह लगा के जब मक्खन निकालती थी ना, तो तब इसका इस्तेमाल मैं करती रहती थी। लेकिन अब आजकल मैं ज़्यादातर मलाई ऐसे ही चढ़ा देती हूँ गैस पे डायरेक्ट, और काफ़ी दिन से मैं उसका दही बना के नई मक्खन निकाल ली। तो इस वजह से ना मेरे ध्यान से भी उतर गया था कि मैंने ग्राइंडर कहाँ रख दिया, और ये बहुत पुराना है। तो ना इसको बड़ी मुश्किल से हो रहा है। इसके बटन है ना जो पॉज कर ऐसे दबाया जाता है अंगूठे से, काफ़ी टाइट सा मुझे वो काफ़ी बटन दबाना पड़ रहा है, तब जाके ये इसकी ये मशीन जो अंदर ब्लेड लगे हैं ना वो चल रहे हैं। बहुत काफ़ी दिन से इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, शायद इस वजह से दिक्कत कर रहा है। बट हाँ, इतना चल रहा है कि मेरा ये साग है ना जो वो मैश हो जाएगा। वैसे तो मेरे पास मथानी भी है, उससे भी कर सकते हैं, बट ये है कि मथानी से बहुत टाइम लगेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मथानी से बनाओ, ऐसे करो मैश करो तो उससे टेस्ट अलग होता है, और इससे ग्राइंडर से कर लो तो टेस्ट अलग होता है। बराबर ही होता है, बस ये है कि जो आप इसमें साग और भतुआ है, पालक है, ये जो चीज़ें डाल रहे हो ना, इसकी थोड़ा अच्छे से क्वांटिटी, जैसे कि मैंने ना 1 किलो पालक ली थी और आधा किलो मैंने साग लिया, और 1 गुच्छी मैंने भतुआ की ली। आप लोग क्या क्या साग में मिक्स करते हो तो वो भी आप कमेंट करके बताना। मैं तो बस ये 3 चीज़ें लेती हूँ, और उसमें थोड़ा लहसुन, 1 कुथी लहसुन, अदरक और हरी मिर्च साथ में ही डाल देती हूँ उबलते ही समय, और हल्का सा नमक। तो यहाँ पे ये देखिए खूब अच्छे से मैश हो गया, आप लोगों ने देखा। और बस मैं यहाँ पे इसको दोबारा चढ़ा देती हूँ। अब इसमें अलहन, मेरे यहाँ बोलते हैं अलहन, अलहन लगाना है। तो मैं बाजरे का आटे का भी लगा देती हूँ, और बेसन का भी लगा देती हूँ, मक्के का आटा का भी लगा देती हूँ। तो मक्के का आटा मेरे पास है नहीं अभी, मैंने एक भी बार नहीं मंगाया, मतलब मंगाया ही नहीं अभी मैंने, क्योंकि बाजरा का आटा मैंने पिसा लिया था। तो बाजरे के आटे की रोटी खाई जा रही है, तो मैं बेसन का लगा दूँगी। बेसन का भी अच्छा लगता है मेरे यहाँ, वैसे बेसन का ही लगाते हैं। वैसे लग तो किसी का भी जाता है, कोई भी किसी भी आटे का आप लगा लो। तो बस मैंने एक बड़ा सा चम्मच है, जो बड़ी स्पून है, उसको भर के और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना लिया। बस मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, और धीमे धीमे इसको खदकना मतलब धीमे धीमे इसको हम पकाएंगे गैस पे, धीमी आंच पे पकाना है आपको साग, और खूब पकाना है। मतलब इस ये ना रहे कि पानी अलग रहे थोड़ा सा और साग अलग रहे, ऐसे नहीं रहना चाहिए। थोड़ा वैसा हो जाए कि आप थाली में रखो तो एक जगह रखा रहे, मतलब यहाँ वहाँ पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा हो जाए। तो इतना आपको इसको धीमे धीमे आंच पे पकाना है, और तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है, धीमे ही आंच पे पकाना है बस। और अभी इसमें कुछ नहीं डालना है। तो बेसन का घोल मैंने डाल दिया है, तो अब इसको धीमे धीमे मैंने गैस बिल्कुल शिम कर दिया। अब इसको मैं ढक भी दूँगी, क्योंकि ना ये अभी जब ऐसे खद खद करता है ना, तो आपका भी ऐसे होता है, और होता है कि नहीं, वो छिट्टे बहुत पड़ जाते हैं जब साग पकाओ ना, तो पूरी गैस और ये जो टाइल्स लगे हैं ना सारे छिट जाते हैं। इसलिए मैंने इस पर ना प्लेट रख दी है। अब देखो कितना बाहर निकल के आता ही है। आप कितना भी प्लेट भी रख दो फिर भी थोड़ा थोड़ा वो निकलता ही है, हल्का हल्का छिट्टे पड़ ही जाते। तो काफ़ी देर हो गई खदकते खदकते, तो गैस मैंने ऑफ़ कर दी है। तो यहाँ पे बस मैं अब तड़के की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्च मैंने उबालते समय भी डाल दी थी, तो उसका एक अलग टेस्ट आता है। और ऊपर से जो तड़का लगाया जाता है, तो प्याज का और टमाटर का मैं नहीं लगाऊंगी। मेरे यहाँ लहसुन का और साबुत मिर्च और हींग का सबको पसंद है। और मेरे यहाँ उधर यूपी साइड में भी यही वाला तड़का लगता है, जो लहसुन और उसका हींग और साबुत मिर्च का। और अदरक हम लोग पहले ही इसलिए डाल देते हैं ताकि अदरक उसमें ना पिस जाती है, तो फिर सबके मुंह में नहीं आती है। बड़े लोग तो ये है कि थोड़ा खा लेते हैं, मुंह में आ भी जाता है, बट बच्चे अगर खा रहे हैं तो फिर उनके वजह से मैं अदरक इसीलिए मैंने पहले ही डाल दी थी।
तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ऑयल मैंने चमचे में डाल के, और वैसे मेरे यहाँ तो जो मिट्टी का जो ऐसी नहीं होती है दिया टाइप में बड़ा सा होता है, उसमें लगाया जाता है तड़का, तो और भी ज़्यादा टेस्टी, उसका टेस्टी ज़रूर लगता है। तो बट मैं तो इसी चमचे में ही लगा लूँगी। तो चमचे में ये मैंने लहसुन, हींग और साबुत मिर्च डाल दी है। तो बस इसको डाल के और बस फट यहाँ ढक देंगे, तो जो हींग वगैरह रहती है ना उसकी खुशबू अंदर ही रह जाती है। तो बस आटा भी मैंने साथ के साथ निकाल लिया है। तो साग तो तैयार हो गया है, अब मैं लगाऊंगी आटा। और इसके साथ मैं, वैसे तो मक्के की रोटी अच्छी लगती है, बट मैंने मक्के का आटा अभी मंगाया नहीं है, तो मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी। बाजरे की रोटी भी अच्छी लगती है सरसों के साग के साथ। और जब भी मैं साग बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ, मैं एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि ना उसी दिन जैसे घर के और भी काम होते हैं तो फिर ज़्यादा थोड़ा काम का बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है कि मतलब पहले आप घर के काम निपटाओ, नाश्ता भी कराओ, फिर तो उसकी साग की तैयारी भी करो, या तो फिर जैसे दोपहर में कुछ ना बनाना हो, ऐसा सुबह कुछ बना लो नाश्ता हैवी सा कि आपको दोपहर में कुछ ना बनाना पड़े। तो आप ये है कि साग की तैयारी करो और फिर शाम को साग बना के सबको खिलाओ। तो बस यहाँ मैंने ये निकाल लिया बाजरे का आटा, और गर्म पानी से ही मैं बाजरे का आटा लगाऊंगी। और साग के साथ या तो मक्के की रोटी अच्छी लगती है, वैसे साग के साथ देखो मक्के की रोटी भी अच्छी लगती है, बाजरे की भी, और सिंपल गेहूं की भी अच्छी लगती है। मुझे तो गेहूं की भी अच्छी लगती है, बट बाजरे का आटा रखा हुआ है तो फिर मैं बाजरे की रोटी बनाऊंगी। और आप लोगों को मक्के की रोटी पसंद, वैसे यहाँ तो है बाजरे की, मक्के की रोटी और सरसों का साग, हरियाणा पंजाब का फेमस डिश है। तो बस यहाँ मैं हाथ से ही रोटी बनाऊंगी, और बस पानी थोड़ा सा कोसा करके मैंने रख लिया। बना लेती हूँ, कोशिश करती हूँ तो बन जाती हैं रोटी, ऐसा नहीं कि बनती नहीं है। तो थोड़ा बहुत एक आध बिगड़ती है तो बिगड़ती है, लेकिन हाँ मैं बनाती हूँ हाथ से ही कि मुझे आ जाए, धीरे धीरे बिगड़ेगी और फिर बनेगी। कहते हैं ना कि जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो वो नहीं बना पाओगे। तो मुझे शौक़ है तो मैं कोशिश करती हूँ, बट अच्छी बन जाती है। आप लोगों के साथ अभी सामने मैं बना के दिखाऊंगी, आप लोग बताना कि कितनी अच्छी मैं बना लेती हूँ बाजरे की रोटी, कि नहीं बना पाती हूँ। आप लोग, बहुत से लोग पॉलीथीन पे ऐसे रख के और ऐसे करके बेल के भी बना लेते हैं, बट मैं हाथ से ही बनाती हूँ। टेढ़ी तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ बन जाती है, कुल मिला के बन जाती है, इसलिए मैं अब हाथ से ही बनाती हूँ। पहले तो मैं भी वो पॉलीथीन पे रख के और ऐसे ऊपर से ऐसे करके बनाती थी, बट मैंने सोचा चलो हाथ से ही ट्राई करो, ऐसे हाथ से धीरे धीरे बनाते बनाते बनने लगेगी। तो कुछ तो बनाते बनाते अब बनने लगी है, ऐसा नहीं, पहले तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाती थी हाथ से, तो अब तो बहुत पहले से तो मैं फिर भी बना लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके की बढ़िया सीख गई अब। बट इसको ना धीमी आंच पे, जैसे हम साग धीमी आंच पे पकाते हैं ना, वैसे ही हमें ये बाजरे की रोटी भी धीमी आंच पे सेंकनी है, क्योंकि ना अब चूल्हा तो है नहीं आग वाला जो लकड़ी कंडे का हो, मतलब है तो मेरे पास, लेकिन मेरा ना चूल्हा टूटा हुआ पड़ा है, उसको सही करना है, इसलिए मुझे ना गैस पे बना के खानी पड़ रही है। चूल्हे पे वो रोटियां बाजरे की नहीं, वैसे तो मैं पिछले साल मैंने बाजरे की रोटी जब भी बनाई है, गेहूं की भी मैंने चूल्हे पे बनाई है, इस बार मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि चूल्हा ही मेरा टूटा सा है, और मैं सोच रही हूँ इस पर कहीं मैं कुछ सामान वगैरह चढ़ाऊँ, मतलब कोई बर्तन चढ़ाऊँ तो नीचे ना आ जाए। तो ये अगर आपको गैस पे बनानी है तो धीमे धीमे आंच पे ही आपको रोटी सेंकनी है, ताकि ये अंदर तक बढ़िया से सिक जाए। तो थाली मैंने लगा दी है दोस्तों, तो आ जाइए आप लोग भी। और कैसा लगा आप सभी को आज का लंच, बाजरे की रोटी और सरसों का साग, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों ने अभी तक कितनी बार बना लिया है साग, बना ही लिया होगा, सर्दी स्टार्ट होते ही सबके घरों में साग बनना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही मैंने ये थाली लगाई सच में मेरे मुंह में पानी आ गया, और वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना था सरसों का साग और बाजरे की रोटी। और बाजरे की रोटी मुझे सब्जी के साथ अच्छी लगती है, मतलब कोई भी सब्जी हो, सूखी सब्जी नहीं हो, बस तरी वाली सब्जी हो, तो मुझे बाजरे की रोटी बहुत पसंद है। और सरसों के साग की तो बात ही क्या कहना। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं जा रही हूँ लंच करने, और सृष्टि अभी स्कूल से आई हैं तो ये अभी थोड़ा देर से ही खाएगी। तो आ जाइए आप लोग भी, लंच करते हैं। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।